हेलो दोस्तों। क्या आप भी बिहार बोर्ड 12वीं हिंदी के लेखकों और कवियों के नाम याद करते करते थक गए हैं? तो आज हम एक ऐसी शानदार ट्रिक देखने वाले हैं ना, जिसके बाद ये टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए स्क्रीन पर ये नंबर 5। बस यही वो 5 अंक हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए ये 5 अंक पाना ना बहुत आसान है, बस सही तरीका पता होना चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये अंक मिलेंगे कैसे। सुबह उठकर रटते हैं, फिर भूल जाते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है ना। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है याद करने का एक अनोखा तरीका। हम कुछ इतने मजेदार ट्रिक्स देखेंगे ना जो सीधे दिमाग में बैठ जाएंगे और फिर उन्हें भूलना सच में मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए रटना छोड़ते हैं और ट्रिक्स से समझना शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करें। सबसे पहले हम देखेंगे गद्य खंड। इसमें टोटल 13 पार्ट हैं और हम एक एक करके सबके लेखकों के नाम ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला पार्ट है बातचीत। अब इसको कैसे याद रखें? सोचिए, जब हम लोग दोस्तों में बातचीत करते हैं और कोई बकवास करता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे फट फट मत कर, है ना? तो बस बातचीत से याद रखना है भट्ट, यानी बालकृष्ण भट्ट। सिंपल। अगला पार्ट, उसने कहा था। अरे वाह, इसे याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी है। मान लीजिए उसने कहा था, क्या कहा था? कि तुम्हारा धर यानी तुम्हारा शरीर चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो धर और चंद्रमा को मिला दीजिए, बन गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है संपूर्ण क्रांति। ये तो बहुत ही आसान है। सोचिए, जब भी कोई क्रांति होती है, कोई बड़ा आंदोलन होता है, तो सबसे ज्यादा क्या सुनाई देता है? जय के नारे, जयकारा लगता है। तो संपूर्ण क्रांति से सीधा याद आएगा जय, यानी जयप्रकाश नारायण। अब आता है अर्धनारीश्वर। इसका मतलब क्या होता है? आधा नर आधी नारी। तो इस शब्द में जो नारी है ना, उससे याद कीजिए भगवान राम को, प्रभु श्री राम, और उनकी नारी यानी सीता जी। तो अर्धनारीश्वर से याद रखना है राम, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अब फटाफट कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। पहला, रोज। सोचिए हम रोज किसकी फिल्म देखते हैं? मान लीजिए अजय देवगन की, तो अजय से याद रखना है अज्ञेय। दूसरा, एक लेख और एक पत्र। भगवान को रोजाना लेख और पत्र कौन लिखेगा? कोई भगत ही लिखेगा, तो भगत सिंह। और तीसरा, ओ सदा नीरा। इसमें एक शब्द है नीर, मतलब पानी, और पानी हम कहाँ लगाते हैं? माथे पर। तो माथा से बना माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। आगे हैं सिपाही की माँ। ये तो सबसे आसान है। सोचिए, एक सिपाही की माँ है और उसके 2 बेटे हैं। एक का नाम है मोहन और दूसरे का नाम है राकेश। हो गया याद? सिपाही की माँ के लेखक हो गए मोहन राकेश। अब है प्रगीत और समाज। इसमें से समाज शब्द को पकड़ लीजिए। अच्छा, समाज में हर इंसान क्या चाहता है? यही ना कि उसका नाम हो, उसका नाम रोशन हो। तो समाज से याद आएगा नाम, यानी नामवर सिंह। और ये रहे गद्य खंड के आखिरी कुछ लेखक। फटाफट देखते हैं। जूठन। सोचिए, दुनिया का हर शब्द जूठा हो सकता है, पर ओम शब्द कभी जूठा नहीं हो सकता। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब कोई अकेला रहता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है? मैला। तो मैला से याद रखना है मलयज। फिर है तिरछ, यानी तिरछा। प्रकाश जब सुबह उदय होता है तो तिरछा ही तो होता है, तो उदय प्रकाश। और आखिर में शिक्षा। हमें सबसे अच्छी शिक्षा किससे मिलती है? भगवान कृष्ण से। और अब वो तो है नहीं, तो उनकी मूर्ति से, यानी जय कृष्ण मूर्ति। तो ये था हमारा गद्य खंड। उम्मीद है सारे नाम दिमाग में बैठ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं काव्य खंड की तरफ। देखते हैं यहां कवियों के नाम कैसे याद करने हैं। काव्य खंड का पहला पाठ है कड़बक। इसको बकबक से याद रखिए। घर में जब कोई बहुत बकबक करता है तो हम क्या कहते हैं? अरे यार तुम बकबक करते रहो, हम तो जा रहे हैं। हम जायसी। तो जायसी से क्या बना? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला पाठ है पद, और किताब में 2 पद हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पद का मतलब है पैर। अब बताइए, पैर कहाँ कहाँ नहीं लगने चाहिए? एक तो किसी के सूर पर यानी सिर पर, और दूसरा पूजनीय तुलसी पर। तो पद के 2 कवि हो गए, सूरदास और तुलसीदास। अगला है छप्पय। छप्पय को याद करने के लिए हम इसे बना देते हैं छप्पर। और छप्पर पर कौन बैठा है? एक दास, जो नहा धोकर छप्पर पर बैठा है। तो नहा से नाभा और दास बन गया नाभादास। छप्पय के कवि नाभादास। अब है कवित। आजकल के बच्चों को कविता पढ़ने के लिए बोलो तो वो गाना सुनाने लगते हैं।
अगर उनसे पूछो कि भाई कविता कहाँ गई, तो क्या जवाब मिलेगा? कविता तो गई भूसा में। तो कवित्व से याद रखना है भूसा, यानी इसके कवि हैं भूषण। अगला है तुमुल कोलाहल कलह में। इसमें से बस एक शब्द पकड़िए, कलह। कलह मतलब लड़ाई झगड़ा। और आपने देखा होगा घर में या कहीं भी कलह कब होता है? जब प्रसाद बढ़ता है और किसी को कम ज्यादा मिल जाए। तो कलह से याद रखना है प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। चलिए कुछ और मजेदार ट्रिक्स देख लेते हैं। पुत्र वियोग। ये बस एक ट्रिक है कि जिसके नाम में कुमारी लगा हो उसे पुत्र वियोग होता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर है उषा। उषा कंपनी का पंखा आता है ना, कैसा होता है? बहुत बहादुर होता है, सालों साल चलता है, तो शमशेर बहादुर सिंह। अधिनायक मतलब नायक, हीरो। हीरो का काम क्या है? सबकी सहायता करना, तो रघुवीर सहाय। और आखिर में हार जीत। एक ऐसा पक्षी है जिसे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है बाज। तो बाज से याद रखना है अशोक वाजपेयी। तो हमने गद्य और काव्य दोनों खंड के लेखकों के नाम ट्रिक्स से याद कर लिए हैं। अब बारी है खुद को टेस्ट करने की। चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक कितनी काम की है। पहला सवाल स्क्रीन पर। उसने कहा था कि लेखक कौन है? याद कीजिए वो ट्रिक। उसने क्या कहा था? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। हाँ, उसने कहा था कि धर चंद्रमा के समान है, तो लेखक हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल, तुमुल कोलाहल कलह में के कवि कौन है? ट्रिक क्या थी इसकी? कलह। कलह कब होता है? बिल्कुल सही, जब प्रसाद बढ़ता है। तो कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और ये रहा आखिरी सवाल, कवित्व के कवि कौन हैं? सोचिए सोचिए, आजकल की कविता कहाँ चली गई है? अरे वाह, एकदम सही, भूसा में। तो इसके कवि हैं भूषण। देखा कितना आसान था? सारे नाम अब दिमाग में सेट हो चुके हैं। इस तरह ट्रिक से कुछ भी याद किया जा सकता है। और अब परीक्षा में आने वाले ये 5 अंक पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में हैं। और देखिए, ये सिर्फ नाम याद रखने की बात नहीं है, ये बात है पूरे 5 से 6 नंबर की। ये वो नंबर हैं जो आपकी रैंक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आज हम ये पक्का कर लेंगे कि ये नंबर आपकी जेब में ही आए। ये रटने का खेल नहीं, ये स्मार्ट तरीके से सीखने का जादू है। तो आखिर ये सीक्रेट वेपन है क्या? ये हैं कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स जो इन नामों को रटाएंगी नहीं, बल्कि सीधे आपके दिमाग में फिट कर देंगी, कहानियों की तरह। तो तैयार हैं इस डर को हमेशा के लिए बाय बाय कहने के लिए? तो चलिए सबसे पहले गद्य खंड से निपटते हैं। हर कहानी, हर लेखक एक छोटी सी मजेदार ट्रिक से जुड़ा है। बस ध्यान से सुनते जाइएगा और ये नाम हमेशा के लिए छप जाएंगे। पहला पार्ट है बातचीत। अब जरा सोचकर देखिए, जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं और कोई बीच में बार बार टोकता है तो क्या बोलते हैं? अरे यार, बीच में भटभट मत करो, है ना? तो बस बातचीत में होती है भटभट, और लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट। हो गया ना याद? अगला चैप्टर, उसने कहा था। ये वाला थोड़ा फिल्मी है। सोचिए, किसी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम्हारा धर यानी तुम्हारा शरीर चंद्रमा जैसा है, तो चंद्र और धर को मिला दो, क्या बना? चंद्रधर। बस, उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सिंपल। अब आते हैं संपूर्ण क्रांति पर। अच्छा, जब भी कोई क्रांति होती है तो हवा में कौन सी आवाज गूंजती है? जय जय जय, है ना? तो क्रांति का सीधा कनेक्शन है जय से। और लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। मतलब क्रांति इज इक्वल टू जय और जय इज इक्वल टू जयप्रकाश नारायण। पाठ का नाम है रोज। अब सोचिए, हम रोज क्या कर सकते हैं? मान लीजिए रोज अजय देवगन की एक फिल्म देख सकते हैं। अब इस नाम अजय पर ध्यान दीजिए। अजय, अज्ञेय, अजय, अज्ञेय, साउंड एक जैसा है ना? तो रोज देखते हैं अजय की फिल्म और लेखक है अज्ञेय। अगला है जूठन। इसकी ट्रिक बहुत गहरी है। सोचिए, दुनिया की हर चीज जूठी हो सकती है, खाना, पानी, सब कुछ। लेकिन एक शब्द, एक ध्वनि कभी जूठी नहीं हो सकती, और वो है ओम। तो जो जूठन से परे है वो है ओम, और लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं ये ट्रिक्स काम कर भी रही हैं या नहीं। जल्दी से सोचिए और बताइए, सिपाही की माँ, इसके लेखक कौन है? दिमाग में कोई कहानी आ रही है? बिल्कुल सही। अरे माँ है तो बेटे तो होंगे ही ना। बस ये मान लीजिए कि माँ के 2 बेटे हैं,
एक है मोहन और दूसरा है राकेश। दोनों को मिला दीजिए, बन गए लेखक मोहन राकेश। देखा कैसे दिमाग में एकदम फिट हो गया। क्या बात है, गद्य खंड तो समझिए मुट्ठी में आ गया। अब बढ़ते हैं काव्य खंड की तरफ। यहाँ भी हम कविताओं और कवियों को ऐसी ही शानदार ट्रिक से डिकोड करेंगे। तैयार हैं दूसरे राउंड के लिए? काव्य खंड में एक छोटा सा चैलेंज है। यहाँ 3 कवि हैं जिनके नाम के आखिर में दास आता है, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, इनके लिए भी हमारे पास एकदम सॉलिड ट्रिक्स हैं। अगली ट्रिक को समझने से पहले एक सीक्रेट जानना जरूरी है। देखिए, पद शब्द के 2 मतलब होते हैं। एक तो कविता का छंद और दूसरा मतलब होता है पैर, और हमारी ट्रिक इसी दूसरे मतलब यानी पैर पर काम करेगी। अब देखिए असली जादू। अपने सिलेबस में पद नाम के 2 चैप्टर हैं और पद मतलब पैर। तो बस ये सोचिए कि पैर कहाँ नहीं लगने चाहिए। पहला किसी के सुर यानी सिर पर, और दूसरा पवित्र तुलसी के पौधे पर। तो पद के 2 कवि कौन हुए? सूरदास और तुलसीदास। कमाल है ना, एक ट्रिक से 2 निशाने। अगला है छप्पर। ये सुनने में छप्पर जैसा लगता है ना? तो बस आंखों के सामने एक तस्वीर बनाइए। एक दास है जो नहा धोकर छप्पर पर बैठा है। नहा से बना नाभा और दास तो है ही, तो छप्पर यानी छप्पई के कवि हुए नाभादास। अब बारी है कवित्व की। आजकल की जनरेशन को कविता पढ़ने के लिए कहो तो वो रील्स देखने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अच्छी कविता तो भूसे के ढेर में फेंक दी गई हो। तो कवित्व कहाँ है? भूसे में। और भूसा से याद रखिए भूषण। कवित्व के कवि भूषण। ये वाला सीन तो सबने देखा ही होगा। मंदिर में जब प्रसाद बंटता है तो उसे लेने के लिए कैसा कोलाहल और कलह मच जाता है। तो जहाँ कलह और कोलाहल है वहाँ प्रसाद जरूर होगा, और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उषा। अच्छा, उषा कंपनी का पंखा तो सबके घर में होता है, और वो कितना मजबूत, कितना बहादुर होता है, सालों साल चलता है। तो उषा क्या है? उषा है बहादुर, और कवि है शमशेर बहादुर सिंह। चैप्टर है हार जीत। अब उस पक्षी के बारे में सोचिए जो इस हार जीत, सुख दुख इन सबसे बहुत ऊपर उड़ता है। वो है बाज। तो हार जीत से परे कौन है? बाज। और बाज से मिलता जुलता सरनेम क्या है? वाजपेयी। लेखक हुए अशोक वाजपेयी। और आखिर में गांव का घर। शहरों में कितने भी बड़े घर हों, पर असली सुकून और ज्ञान तो गांव के घर में ही मिलता है ना? तो गांव का घर किससे भरा होता है? ज्ञान से। और कवि हैं ज्ञानेंद्रपति। और बस हो गया काम। इसी के साथ गद्य और काव्य दोनों खंड के सारे नाम अब आपकी उंगलियों पर हैं। वो 5-6 नंबर जो पहले टेंशन दे रहे थे, अब वो पक्के हो चुके हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। तो अब करना क्या है? बस 3 सिंपल स्टेप्स। इन ट्रिक्स को मन में 1-2 बार दोहराइए। एग्जाम में सवाल देखते ही ट्रिक को याद कीजिए और पूरे नंबर अपनी जेब में डालिए। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल सोचकर बताइए, पढ़ाई का और कौन सा ऐसा मुश्किल टॉपिक है जिसे हम इसी तरह की किसी मजेदार ट्रिक से हैक कर सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।